नमस्कार, न्यूज़ 18 लोकल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन सिंह कुंवर। आज मैं आपको हल्द्वानी के एक ऐसे शख्स से मिलाने आया हूं जिनका नाम दिनेश है। सब लोग रात को सोते हैं, लेकिन वह रात में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जो है खाना उपलब्ध कराते हैं। हल्द्वानी नाम की एक संस्था उन्होंने बनाई है। उनसे वो जानने के लिए, मेरे ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे सीधे बात करेंगे। सर, ये संस्था है आपकी, और क्या आपके मन में विचार आया कि अस्पताल में जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए? एक्चुअली में सब कुछ व्यक्तिगत अनुभव हो जाते हैं कभी जीवन में। और मैं हम ये जो मानते हैं कि सब बाबा जी नीम करोली महाराज की प्रेरणा से ही हो रहा है। तो बाबा जी कहा करते थे कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके भूखों को भोजन कराओ। तो एक तो प्रेरणा हमारी यही है कि बाबा जी ने कहा है और वही उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। तो ऐसे ही हमने शुरुआत इसकी एक दिन से करी थी। पहले हम एक दिन इसको चलाते थे हॉस्पिटल में। तो उसमें हम मरीजों के लिए जो है फल वितरण करवाते हैं और मरीजों के तीमारदार जो होते हैं उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हल्द्वानी में आप कौन से अस्पताल में जाते हैं रोज़, और किस-किस दिन जाते हैं? कितने लोगों की मदद करते हैं? इधर हम बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में जाते हैं, सोवन सिजीना बेस चिकित्सालय में। और हफ्ते में 3 दिन हम लोग ये मुहिम करते हैं, सोमवार, बुधवार और शनिवार। 3 दिन, और रात्रि का भोजन हम उसमें वितरित करते हैं वहाँ हॉस्पिटल में। सर, और कौन-कौन लोग हैं आपकी टीम में जो इस तरह की मदद करते हैं? टीम में तो देखिए लगभग सर 150 लोग तो ऐसे हैं कि जो फील्ड में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग मुहिम है, एक खाने की मुहिम है। जैसे अब रक्त मुहिम, आपातकाल की रक्त व्यवस्था में 1500 लोग करीब जुड़े हुए हैं जो हमेशा ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं और देते रहे, रेगुलर देते हैं। तो अलग अलग मुहिमों में अलग अलग लोग से, लेकिन एक टीम जो कहते हैं करीबन 150 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में मिलकर। कभी कोई किसी मुहिम में आता है, कोई किसी मुहिम में आता है, तो ऐसे करके सारी मुहिम चल रही है। आप ज़्यादा जानकारी, जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप कैसे बताते हैं? देखिए हम हमारा सब कुछ जो है फेसबुक में हमारा ग्रुप है हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था, ब्रैकेट में सागर है, वो एक हिंदी में नाम है। और तो उसमें सारी जानकारियाँ हम लोग देते हैं, क्या हम कहते हैं, कैसे करते हैं, कब हम करते हैं और कब हम ये करने जा रहे हैं। तो सारी सूचनाएं हम वहाँ पर देते हैं, कोई भी साथी जुड़ सकता है उसमें से। सर, कब से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? अब तक आपने एक अनुसार कि कितने लोगों की मदद कर दी होगी? सर अब इसका गिनती में तो क्या कहें, व्यक्तिगत रूप से तो अब नहीं, सॉरी, समूह के माध्यम से आप कहें तो हफ्ते में एक दिन लगभग हॉस्पिटल में 100 मरीज होते हैं। तो 3 दिन अगर हफ्ते में करें तो 300 लोगों को खाना। महीने में हो गया आपका 1200। तो अब ऐसे 3 साल से मुहिम लगा कर रहे हैं, तो ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना और तीन हो गया होगा ये। उसके अलावा ब्लड में अगर हम देखें, पिछले 3 सालों में लगभग 3000 लोगों की हमने आपातकाल में व्यवस्था करवाई है। कई लोगों को व्हीलचेयर दी है, कई लोगों को दिव्यांग रिक्शा दिया है। और एक हमारी रिश्तों की गरमाहट मुहिम है जिसमें हम पुराने कपड़े लोगों से लेते हैं, उसमें तो हज़ारों लोगों को तक हमने पुराने कपड़े पहुंचा दिए होंगे। तो अब गिनती इनकी निकालना बहुत मुश्किल काम है। लॉकडाउन के कम समय में हमने करीबन 10,000 लोगों को कच्चा राशन बांटा। तो अब इस सब की गिनती करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक आंकड़े मैंने आपको ये बता दी कि कितने लोगों को लाभार्थी हुए हैं संस्था की मदद से। तो ये थे मेरे साथ दिनेश जी, जिनकी हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था एक समूह है, और उन समूह के माध्यम से वो लगातार, जैसा कि उन्होंने बताया, कि हम सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में जाते हैं, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है, और दूर दराज से वहाँ मरीज आते हैं। कई बार मरीजों को खाने की दिक्कत होती है और भी समस्या होती है, लेकिन ये वहाँ जाकर रात को भोजन की व्यवस्था कराते हैं, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अभी हजारों लोगों की जो है वो मदद की है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।